जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है नसीम हमीद और हम बात करें आज के होने वाले मैच के हवाले से, जो कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है। और बात ये भी हो रही है कि क्या आज शायकीन क्रिकेट जो हैं वो नेशनल बैंक स्टेडियम का रुख करेंगे या आज भी हमें स्टेडियम खाली नज़र आएगा, क्योंकि एक तरफ तो टिकट्स कुछ महंगे हुए हैं और दूसरी जानिब कोविड के बाद से हमने स्टेडियम को भरते हुए कम देखा है। लेकिन आज चूँकि पेशावर ज़ल्मी का मैच है और पेशावर या KBK से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कराची में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये हम माजी में भी देख चुके हैं कि काफ़ी लोग आते हैं। ये स्टेडियम में कुछ रौनक की नजर आएंगी, मेरे ख्याल में नज़र आनी चाहिए। इसलिए ये पेशावर की टीम जो है, पेशावर ज़ल्मी, हर शख्स की जो अपने इलाके की टीम होती है उसका एक जज्बाती लगाव उस टीम के साथ होता है। जैसे हम कल हमने कराची को सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा, और हालांकि हम पहले माजी में नहीं करते थे, लाहौर कलंदर्स को करते थे इसलिए कि मेडिकैम स्पॉन्सर होती थी लाहौर कलंदर की। लेकिन इस दफ़ा हमने कहा कि नहीं, कराची हमारे, हम कराची आइटे हैं, कराची हमारी टीम है, इसलिए हमें सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन वो बनता भी है हमारा उनको सपोर्ट हाँ, ओनर्स हमारे हैं। लेकिन आज का जो मैच है ना पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है उसके हवाले से अब हम जानना खालिद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं। असल में आज जो मैच है, अगर पिच सेम हुई जो कल थी तो प्रेडिक्शन तो फिर कुछ है ही नहीं। टॉस जीतेगा वही जीतेगा मैच। हाँ, बैटिंग देगा, टॉस जीतेगा। अब कल दोनों ने देख लिया, टॉस जीत के बैटिंग की फंस गए। टॉस जीतेंगे, सामने बैटिंग देंगे, क्योंकि फिर लो स्कोरिंग उसमें ये होता है कि आपके लिए चाहे जितना मुश्किल हो ना, ये दोनों पिचें जो बाहर से आई हैं दोनों एक ही तरीके का बिहेव इसी तरह के बिहेव करेंगी। लेकिन आपने बाहर से पिच लाके उसमें फिट कर, चेंजिंग क्यों आ रही थी? कभी बॉल आउट स्विंग जा रहा है, कभी इन स्विंग हो रहा है। ये असल में देखिए मट्टी का फर्क होता है। हमारे पास नंदीपुर से मट्टी आती है, वो वहाँ ब्रिस्बेन से आई है या कोई वहाँ उन्होंने कहीं से जहाँ से मट्टी निकलती होगी, हार्ड सरफेस है। फिर वो मट्टी मट्टी है ना, नहीं, वो भी अपना रंग बदलती है। बनी भी आई है डॉक्टर साहब, कल रंग बदला है इसने। नहीं, देखे ना, उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाउंस उसमें ज्यादा है, थोड़ा सा बॉल हमें अपनी मट्टी से प्यार है, इसलिए हमारी मट्टी हमारा हम साथ अपनी मट्टी में उसको डालने की कोशिश कर रहे हो नहीं रहा। मैच में आप देखिए, चलने का सलीका सीखो। हाँ, संगे मन में चलोगे तो फिसल जाओगे, वही कल टीम में हो गया। आप देखिए अच्छा, नबी पे कल भी बल्ला मुश्किल से आया है। हाँ। नबी ने फिर 12 रन दिए। बॉल बाउंस हो रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इतना इजी नहीं है उसको मारना। मतलब आप कह रहे हैं कि बॉलर्स के लिए बहुत आसानी है इसमें। आप जो है ना, आप जो कल आपने देखा था, एक हाथ से एकदम से गेंद निकल गया, वो डेड बॉल हुई, उसके बाद नेक्स्ट पर बोल्ड मार दिया। बैट्समैन खुद परेशान थे, हुआ क्या? देखिए हुआ क्या, के लिए साजगर नहीं है। के अंदर गेंद दे दी थी और वो बिल्कुल क्या कहते हैं, पिच जो है बैट्समैनों के लिए साजगर नहीं थी। तो अगर यही पिच हुई तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोई दूसरी वो आती है तो पेशावर ज़ल्मी को आ जाए। पेशावर ज़ल्मी को आप समझते हैं? ठीक है, आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, पहले तो बात करूंगा तमाशाई के हवाले से, जो ग्राउंड में नहीं आने के ऊपर हम बात कर रहे थे। एक तो ये कि देखें, कल के मैच में ना काफी तमाशाई गए हैं। मैच में मेरे पास रिपोर्ट जहाँ तक गई कि लोगों को मुश्किलात हुई है टिकट्स लेने के अंदर। अच्छा, क्योंकि टिकट जो ऑनलाइन भी मिल रहे थे। जी, ऑनलाइन जो टिकट रश बहुत था स्टेडियम पे, लेकिन ये कि अंदर तमाशाई कम थे। कल एक अजीब ही सिस्टम था कि स्टेडियम के बाहर काफी रश मौजूद था, अंदर तमाशाई नहीं थे। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कल कुछ टिकट्स, मेरे कुछ दोस्त गए थे, उन्होंने कल टिकट्स बाहर बेच दिए। अच्छा, मतलब लोगों को टिकट्स नहीं मिल रहे थे, तो लोगों ने उनसे परचेज किए टिकट। कितने में? ज्यादा में बेचे, ब्लैक में बेच दिए। नहीं, सही बता रहे हैं आप, प्लीज बेच दिया, 3,000 में बेच दिया। मुझे भी था, उन्होंने बेच दिए। मकसद कहने का ये है कि लोगों को टिकट्स लेने में दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से इनको ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि लोगों को आसानियां हो। देखिए ऑनलाइन अभी ठीक है, नेशनल स्टेडियम के टिकट्स ब्लैक हुआ करते थे, यानी जिस वक्त जब स्टेडियम फुल भरता था। और मुझे अभी भी याद है, मैं अक्सर इस पे प्रोग्राम किया करता था, TCL वालों को मैं ऑनलाइन लेके उनसे बात करता था कि जी क्या कर रहे हैं आप, नहीं मिलते थे, लोगों को टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों को यानी लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं लेकिन उनके इनक्लोजर फुल हो गए। वो कहते लास्ट ईयर कंपनीज ने पूरे जो है ना टिकट्स ले ली थी। इसके अलावा हमारी सियासी पार्टी पूरा इनक्लोजर ले लिया करती थी, लेकिन अब हमें कमी नजर आई है। बाकी सर बात रह गई पेशावर के मैच के हवाले से, आज के मैच के हवाले से। देखिए कराची की टीम के पर लोग चाहते हैं जीतें, क्योंकि आप अभी हम यही बात कर रहे थे। देखिए पिछला मैच जब कराची जीता था तो लोगों का कल के मैच में फ्लो बड़ा था, लेकिन अब कल कराची फिर लूज कर गया मैच को, तो हो सकता है कि आज शायद उसका इम्पैक्ट आए। आज पेशावर से ताल्लुक रखने वाले लोग आएंगे, आपको पता है जो कराची किंग्स की टीम को फिर क्या मतलब सोच के उतारना चाहिए कि 30,000 का स्टेडियम भरना मुश्किल क्या है? मुझे एक बात ये बताएं आप, स्कूल कॉलेजेस को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे? 3.5 करोड़ की आबादी में 30,000 का मुनीर कादिर साहब स्टेडियम नहीं हम भर पा रहे यार। भाई पहले तो आपको पता है कि 35,000 तक
यहाँ तमाशे आए हैं, 28,000 की कैपेसिटी होती थी। मैचेस का जो रुझान है और लोगों का जो जहन है, देखिए जहन से बड़ा फर्क पड़ता है। दुबई में मैंने 50-50 हजार के स्टेडियम भरा हुआ देखा सही है, लेकिन इस वक्त जबकि उनकी लोकल टीम नहीं होती। पाकिस्तान इंडिया के मैच में 50,000 लोग पहुंच जाते हैं। कराची में जहन डिस्टर्ब है, ऐसा कंफ्यूज है। कराची के जो एक तबका है वो थोड़ा सा जहनी तौर पे डिस्टर्ब है। कोई कहता है आओ, दूसरा कहता है आप जैसे लोगों ने भी बड़ा डिस्टर्ब किया। मैं तो हर चैनल में बैठता हूं तो मेरी तो बहुत आवाज जाती है, और आप लोग के चैनल के आपकी लोग बात सुन के भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो निकला था घर से वो भी हो जाते हैं, आधे लोग वापस चले जाते हैं, वापस मैच नहीं देखना। आपने जुमला सुना होगा ना, 60 साल में लोगों को रिटायरमेंट कर देते हैं, तो ये शायद मुनीर भाई को वो नाराज बैठे हुए, लेकिन लोगों को भी नाराज कर रहे हैं मुनीर भाई। दूसरी ये है कि उनकी नाराजगी अपनी जगह। इस बात को जो आप बात कह रहे थे मिट्टी की, तो खालिद लतीफ़ साहब आपको और सबको बता दूं कि मिट्टी वाकई हर जगह की अलग अलग होती है। मिट्टी एक जैसी नहीं होती। हमें एक बहुत बड़े दुनियाए सियासत के एक बड़े आदमी ने कहा था, जीना ग्राउंड पे एक मसला हुआ था कराची के खिलाड़ियों के साथ, तो उसने कहा था भाईजान अखरोट जो है कराची में पैदा नहीं होता और सलाहियत फला जगह पैदा नहीं होती। तो ज़मीन का और मिट्टी का ताल्लुक होता है, लेकिन इस वक्त लेकिन हम जो कह रहे हैं क्रिकेट से हटके देखें, सर हारून ने कही है और आप कशिश है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको मिट्टी खींच लाती है, जिंदगी में भी खींच लाती है और मौत भी बुला लेती है। तो ये कहते हैं कि जी मिट्टी में ऐसी कशिश है जहाँ से इंसान का खमीर उठता है ना, वो मिट्टी की कशिश अलग होती है। और बिल्कुल हमें फख्र है अपनी मिट्टी पे, बहुत नाज है हमें, इसलिए कि हमारे वतन की मिट्टी है। इससे ज्यादा बिल्कुल वतन की मिट्टी गवाह रहने का आपने मिली नगमा भी सुना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया खालिद लतीफ़ साहब आपका। जब प्रेडिक्शन नहीं ली हमने, बस मैं यही कहने वाली थी कि सर आप प्रेडिक्शन नसीम को पेशावर या कराची? पेशावर। नबी ज़मीर साहब कराची, खालिद पेशावर। आप बताएं। आज मैं पेशावर की तरफ जाऊंगा। पेशावर की तरफ बस चाहिए पेशावर। मैं कराची की तरफ देख लेते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का, खालिद लतीफ़ साहब, नवी ज़मीर साहब और सैयद मुनीर कादरी साहब। नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का यहाँ पे हम इख्तिताम करेंगे। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।